क्योंकि ये लोग अच्छे से जानते थे कि अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी बात के लाल में दम नहीं जो हमारे आरक्षण और संविधान के साथ। ये लोग जानते थे कि अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि दंगा फसाद करा करके हमारे भाईचारे को बिगाड़ने का काम करे। इसलिए लालू जी को साजिश के तहत जेल भेजने का काम किया गया। और हम आपको क्या देते हैं, ये जितने भी लोग ये ना समझे कि लालू जी अगर जेल में है तो ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। देखते हैं किसने मां का दूध पिया, हमारे गरीब का, पिछड़े भाइयों का, अति पिछड़े भाइयों का, दलित भाई, आदिवासी भाइयों का अब सबसे ऊपर अगर कोई उंगली उठाने का काम करेगा, अगर कोई उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करने का काम करेगा तो आकर के फरियाले देखते हैं आपकी लड़ाई है। हमको लड़ाई आप लोगों का साथ चाहिए, साथ दीजिएगा ना। ये जनता की अदालत है, जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होती है ना तो सुनवाई होता है, सीधे फैसला होता है। आप जानिए कि हम लोग अगर बेईमान होते, हम लोग अगर भ्रष्टाचारी होते तो हम लोग भी तो बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते, डर जाते। हम लोग ईमानदार हैं, हम लोगों ने कोई गलत नहीं काम किया, इसलिए हम लोगों ने झुकने का काम नहीं किया, डरने का काम नहीं किया। दूसरी तरफ आप देखो हमारे पलटू चाचा काहे पलटी मारे, सृजन घोटाले का न डर था, मुजफ्फरपुर बालिका गृह का न डर था, इसीलिए ना पलटी मारे। हम तो ईमानदार थे, हमारे पिता ईमानदार है, इसलिए डरे नहीं, लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ईमानदार लोग डरते नहीं है, लेकिन हमारे पलटू चाचा ने गलती की थी, इसीलिए ना जो डरता है, जिसने गलत काम किया होता है वही ना शरण में जाता है, तो तुरंत से मोदी जी के शरण में चले गए। आज का दौर तो वही है ना कि जो बीजेपी में मिल जाएगा वो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा, और जो हाथ नहीं मिलाएगा, लड़ाई लड़ेगा, वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा। यही चल रहा है। तो आप देखो, हम लोग आपकी लड़ाई को लड़ने आए, हम लोगों को सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। सरकारें तो आती है, बनती है, इसलिए अगर जहां विचार से समझौता करना पड़े, अगर वो कुर्सी मिले तो 100 बार भी उस कुर्सी को लात मारेगा और समझौता नहीं करेगा। लेकिन आप लोग जानिए, ये डबल इंजन की सरकार है कहते हैं मोदी जी। पिछले चुनाव में नौजवान सब लोग नारा लगा रहे थे, क्या नारा लगा रहे थे? हर हर मोदी, घर घर मोदी। लगाते थे कि नहीं लगाते थे? बहुत दिया था। हम उस समय पहले भी कहते थे ये हर हर मोदी, घर घर मोदी नहीं, बर्बर मोदी और गड़बड़ मोदी है। केवल जुमलेबाजी करना, केवल लोगों को धोखा देना। नौजवानों से वादा किया था कि नहीं किया था कि बेरोजगार की दूर करेंगे, हम 1 साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। यहाँ कितने बेरोजगार हैं? हाथ उठाइए, सारे बेरोजगार। अब आप बताओ, मोदी जी अगर दोबारा आ जाएंगे तो पूरी सरकारी नौकरियां खत्म कर देंगे और पूंजीपतियों के हाथ में दे देंगे। फिर आप जानना, आप समझना कि क्या होगा। भाइयों, अभी आप मांगते हो रोजगार तो मोदी जी कहते हैं पकौड़ा छानो। अरे मोदी जी, डिग्री लिया हुआ लड़का, MBA का, डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का, चलो ठीक है, हम तो पकौड़ा छान लेंगे, घर में मेरा परिवार भूखा सोएगा तो हम पकौड़ा छानने के लिए तैयार है। लेकिन मोदी जी कम से कम जो 15 लाख का वादा किए थे उसमें से 2-3 लाख रुपया बोनी करा दीजिए तो हम लोग पकौड़ा का दुकान लगा लेंगे।